पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाली शबनम नासी की तरफ से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई है वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस अज़्म और हौसले के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, वो अज़्म और हौसला उनकी शहादत के बाद भी बरकरार रहा। चाहे आमिर का मुकाबला हो या किसी दुश्मन वर्ग से मुकाबला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हर महाज पर पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार के मुनाफिक हर सौदे को ठुकरा दिया। आमतौर पर आमिर कोई भी हो, उसका कोई भी बुनियादी मकसद हो, अवाम के हकूक़ को वज़्फ़ करना ही होता है। इन आमिरों के तौर तरीके और चालें की बुनियादी तौर पर एक जैसी होती है। इनकी ताकत अवाम नहीं बल्कि रियासती मशीनरी और साम्राज्य की पुष्टपनाही ही पर होती है। लेकिन ये कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ही थे कि जिनके नज़रियात और फ़िक्र से आज भी न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बल्कि बड़े बड़े सियासतदान भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जिस मनसब पर भी काम किया, मुल्क के वक़ार को हमेशा अवलियत दी। 1957 से लेकर 1966 के ज़माने में वो जिस वजारत से भी मुंसलिक रहे, मुल्क की खिदमत के लिए सोचते ही रहे। एक वक्त वो भी आया कि जब साजिशों और आमरीत के शिकंजे ने इन्हें आ दबोचा, इन्हें हर किस्म की ज़हनी अज़ियत दी गई। एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी शहज़ादों की तरह गुजरी हो और वो बादशाहों की तरह जिया हो, इसने छोटी सी काल कोठरी में अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम गुजारे। इसके बावजूद वो टूटा नहीं, बिखरा नहीं, बल्कि हंसते चेहरे के साथ तख्ताए-दार को चूमने का फैसला किया। आज भी जब मुल्क में कोई बुरहान पैदा होता है तो मुल्क के तमाम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ही याद करते हैं और अमूमन अवाम को ये कहते हुए सुना गया और पाया गया कि अगर भुट्टो साहब के साथ जुल्म ना किया जाता तो आज पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होते। 1979 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसी बेमिसाल क़यादत से अवाम को महरूम कर दिया गया तो बिल्कुल इसी मिसाल के मुसद्दिक़ कि खुदा एक दर बंद करता है तो 10 दर खोलता है, तो बिल्कुल यही, जी हाँ, इसी तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और पाकिस्तान के अवाम को एक नया मुस्तक़बिल नज़र आने लगा। मगर दुश्मनों को भला ये कहाँ मंजूर था इस मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़ सके। लिहाजा दुख्तरे पाकिस्तान, दुख्तरे मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद एक ऐसा खला नज़र आने लगा, मगर उनके अफ़कार आज भी हमारे पास और हमारे दिलों में महफूज हैं, जो तारीख़ का हिस्सा बन गए। और तारीख़ तो हमेशा ज़िंदा रहती है। यही तारीख़ आगे चलकर इस मुल्क के मुस्तक़बिल को उम्मीद है कि दुरुस्त से की जानिब ले जाएगी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद अभी वो चिराग हमारे पास मौजूद हैं जिनकी वजह से तरक्की की मंजिलें हमें नज़र आ रही हैं और रोशनी हमारे पास महफूज है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके कारकुनों को जिस तरह साथ मिलाकर आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो वक्त दूर नहीं, उम्मीद यही है कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ ये कि हर दिल की धड़कन होगी, बल्कि इसका हर जाला कारकुन मुल्क की इज्जत और वक़ार में इजाफे के लिए काम करता हुआ आगे बढ़ेगा और हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा।